विष्णु भगवान की जय। धर्माचरण चैनल में एकादश अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या शुरू कर दी जिसे मुनि लोग भी नहीं कर सकते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया। पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान, सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय में कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते, ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तपक्रम में उसे 9,000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती बोली, पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। ये तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति की। हे पार्वती नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी, प्रत्येक अंग से तापित और पीड़ित भी हो, काल रूपी सर्प भी भयानक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शरीर दुख से छूट जाता है तो आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उसकी तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर उग्र तप से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव बोले, हे भद्रे, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बालक को शिवजी बोले, हे कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री शिव जी का यह प्रसन्न सुनकर के बाला झुक करके कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव गिरिराज कान, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली वह स्त्री कहीं न कहीं देखी जाती है, न सुनी जाती है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो मत। आगे जन्म के समय तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिवजी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने इसका निश्चय ही पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता भी नारद में इसका आज्ञा पालन करते हैं। उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूर्ख, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह वाला झुंड से बिछड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। एकादश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।